हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो फाइनली आज़ाद हो जाता है और वो बाहर आके खड़ा हो जाता है, अपनी सील को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। बोलता है कि फाइनली, हंसते हुए बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ से बाहर आ गया। बोलता है अब से मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं वो सब कुछ कर लूँगा जिसको करने से मुझे पिछली बार रोका गया था। मैं इन सबको मार दूंगा, इस पूरी की पूरी दुनिया पर राज करूँगा। वही सब बोल ही रहा था, लेकिन तभी वो सामने की तरफ यू को देखता है। यू अभी भी हवा में उड़ रहा होता है। वो साथ ही यू को गाली देना स्टार्ट कर देता है। यू से बोलता है कि तुम फाइनली यहाँ पे बाहर आ गए, मैं तो तुम्हारा काफ़ी समय से वेट कर रहा था, तुम तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है क्या क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसके खिलाफ फाइट करने के लिए यहाँ पे खड़ा हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम एक इंसान हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यू अपना हाथ सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के बाद का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा एरिया जो होता है जल जाता है। लेकिन वहाँ फिर वो मॉन्स्टर उस ब्लास्ट के अंदर से, वो आग के अंदर से निकलता है। वो देख के यू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंट बंदे हो, मतलब कि तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा हाईली पावर डिफेंस है तुम्हारे पास, तुम तो काफ़ी अच्छा डिफेंस कर रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते हैं वो मॉन्स्टर अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है और यू के नीचे एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है। साथ ही वो बंदा बोलता है क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि यू अपनी पावर को और ज़्यादा रिलीज कर रहा था। यू बोलता है कि वो बंदा बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये पावर तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। यू बोलता है अच्छा, तो तुम मतलब इस पावर को जानते हो, ये है हेल फायर। साथ ही वो अपने हाथ में हेल फायर को एक्टिवेट कर लेता है और उस हेल फायर की एनर्जी को रिलीज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उस मॉन्स्टर को एक ही सिंगल अटैक में, सिंगल ब्लास्ट में ख़त्म कर देता है। वो मॉन्स्टर फिर वहाँ से मतलब कि जो उसका पावर होता है वो खत्म हो जाता है। वो छोटा सा मॉन्स्टर फिर से बन के रह जाता, मतलब जो बकरी के साइड गॉड की तरह बन के रह जाता है। फिर वो बंदा बोलता है कि मतलब कि वो मॉन्स्टर होता है, वो यू से बोलता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल, तुम्हें इम्पोस्टल हो, क्या तुम सच में एक इम्पोस्टल हो? ये बोलता है हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता, क्या तुम पहले भी किसी अपोस्टल से फाइट कर चुके? मॉन्स्टर बोलता है हाँ, एक बार मुझे 5 ह्यूमंस और एक ड्रैगन ने मिलकर एक अजीब सा प्रिजन जिसका नाम गैरेथ ब्लड प्रिजन था उसमें कैद कर दिया था। ये बोलते अच्छा, तो तुम उस ब्लड प्रेशर से निकले कैसे, और वो उस गैरेथ का क्या वजह जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? वो बताता है कि मैं उस ब्लड प्रेशर से निकल गया क्योंकि मुझे लगता है कि गैरेथ जो है वो शायद से मर गया होगा। यू इसके बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बोलता है क्या ऐसा कैसे क्या हो सकता है, वो गैरेथ मर कैसे चलता है? साथ ही वो मॉन्स्टर यू को फिर से बताता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हुआ, लेकिन फिर भी मुझे अचानक से ऐसा फील हुआ कि इसका पावर जो ख़त्म हो रहा है। और उसका पावर, चूँकि तुम्हें पता होगा कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए आपको पावर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो पावर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी और इसलिए फिर भी मुझे इतना मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद 1000 साल लग गया इस पूरे के पूरे प्रिजन को, ब्लड प्रिजन को तोड़ने में और वहाँ से वापस बाहर निकलने में। यूं मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने तो सोचा था कि जो अपोस्टल होते हैं उनके जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ टाइम होता है, वो इन्फिनाइट होता है, मतलब वो कभी भी नहीं मरते। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना था कि कोई अपोस्टल मर गया, आखिर कैसे मर सकता है? लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है फिर से यू को बताता है कि जो गैरेथ था जिससे कि मैंने फाइट किया था वो भी मुझे एक सिंगल अटैक में हरा नहीं सकता था। यू बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम्हें ये पता होगा ना कि गैरेथ जो है वो 8th अपोस्टल था, मतलब 8th नंबर का अपोस्टल था। ये बात सुनते ही वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा शौक हो बोलता है क्या तुम्हें पता है, तो आखिर तुम कौन से नंबर के अपोस्टल हो? साथ ही वो अपने हाथ में फिर से हेल फायर को एक्टिवेट करता है, उस मॉन्स्टर को वहाँ पर जला के राख कर देता है और बोलता है मैं फर्स्ट अपोस्टल उन्मान हूँ। और साथ ही वो सच रहा होता है, मन ही मन सोच रहा होता है कि ये जो प्रिजन है ये इस डेविल की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन फिर भी इसके जो एनर्जी फ्लो होता है पूरे के पूरे इसकी बॉडी में, जिससे कि ये किसी और बॉडी को समन कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये जो मॉन्स्टर है ये अब कुछ समय तक वापस यहाँ पे आ सकता है मेरी मैजिक के वजह से। साथ ही वो नीचे पड़ी मिस लूना की तरफ देखता है, बोलता है कि अगला क्वेश्चन ये है कि अब हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। वो लूना की तरफ देख रहा तो फिर मन ही मन सोचता है कि चूंकि इस मॉन्स्टर को यहाँ पे ट्रैप कर दिया गया था, सील कर दिया गया था यहाँ, इसलिए यहाँ पे कोई भी टेलीपोर्टेशन एरर नहीं है जिससे कि कोई यहाँ से बाहर निकल सकेगा। और यहाँ आने का बस एक सिंगल रास्ता है, यहाँ से वापस रिटर्न होने के लिए हम लोग उस रास्ते को यूज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो ड्रैगन यहाँ से वापस चला गया था इस मतलब बिना किसी टेलीपोर्टेशन अरे कि इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे आया तो ज़रूर था, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पे कोई भी ड्रैगन का कर्व्स यानी कि लाश या फिर किसकी उसका कोई निशान नहीं मिल रहा है। इसका मतलब उसने कोई ना कोई रास्ता यहाँ से ढूंढा होगा और यहाँ से निकल गया होगा। साथ ही वो ऊपर की तरफ उड़ते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। बोलते हैं कि इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ट्राई करूँगा और यहाँ से बाहर निकल के रहूँगा। साथ ही वो ऊपर जाता है और ऊपर की जो फर्श होता है उस पर एक जोरदार अटैक करता है और वहाँ का पूरा पूरा फर्श को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ निकल जाता है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है वहाँ पर दिखाते हैं वो एक पानी होता है, मतलब तालाब या पोखर जो बोल सकते हैं, उसको फाड़ते हुए उसके नीचे से बाहर आता है, हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है। वो ये देख काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ रेगिस्तान होता है और वहाँ पे बीच में थोड़ा सा पानी टाइप का तालाब टाइप का होता है। बोलता है कि आखिर ये मैं कहाँ पे आ गया। साथ ही हमें वापस से 3rd फ्लोर ऑफ मेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे जो भी वहाँ पे टूर्नामेंट कराने वाले बंदे होते हैं वो सब आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि इधर देखो उधर देखो, मतलब वो लोग सबको ढूंढ रहे होते जो वहाँ से बाहर नहीं निकल
पाए होते, वो सब बोलते कि हर एक कोना को सर्च मारो, हर एक कोना को ढूंढ डालो, हमें सबको वापस यहाँ से लेके जाना है। वहाँ पे दिखाते हैं जेस्टर पॉलेट जो होता है वहाँ पे बैठा होता है और वहाँ पे इधर उधर देख रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मन खुश हो रहा होता है। वो साथ ही वहाँ पे देखते हैं वो जो फॉर्मेशन होता है, मतलब वो जो गेट होता है फोर्थ में, जो फोर्थ फ्लोर पे जाने का, उस गेट के पास जाता है। वहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो उस गेट को चेक करते हुए बोलता है ये गेट, वो बोल ही रहा होता है लेकिन मिस उसको रोक देते, बोलती क्या हुआ इस गेट के साथ, क्या मसला है। वो बोलता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्ट्रेंज है, ये जो सील इस पर गेट के सील था वो अभी भी वैसा है, लेकिन ये पहले से भी ज़्यादा स्टेबल है, मतलब पहले जितना मजबूत था उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मिस बोलती क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो बंदा फिर से प्रिंसिपल फिर से उसको बताता है कि वो प्रिंसिपल बताता है कि चूंकि तुम्हें पता होगा कि इस गेट को खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती थी और इसको बंद करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ी थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है करंट सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही अजीब है। वहाँ पे एक और प्रिंसिपल जो होता है बताता है कि किसी ने इस सील को फिर से एक्टिवेट कर दिया, उस डेविल को वापस से सील में पैक कर दिया है। साथ ही वो बताता है कि चूंकि हम लोग को पता है कि उस सील को पैक करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हम लोग को एक लाइफ सेक्रीफाइस करना पड़ता था, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सील जो है वो फाइनली एक्टिवेट हो चुका है और हम लोग यहाँ पे कहीं भी किसी का लाश या फिर मिस्किर का डिसिपल यानी कि यू को नहीं देख सकते, तो हो सकता है कुछ यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है। ऐसा रोना स्टार्ट कर देती, बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही वो गेट के साथ जाकर खड़ी रहती है, रोना स्टार्ट कर देती, बोलती यू तुम कहाँ हो, प्लीज़ मजाक करना बंद करो, यहाँ पे आ जाओ, मुझे तो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है। लेकिन मिस्किर ऐसा के पास आ जाती, बोलती कि क्या तुम थोड़ी देर चिल्लाने के लिए बंद करोगी। वो बोलती कि यू अभी भी जिंदा है। ऐसा बोलती क्या आप ऐसा कैसे कह सकती हो। साथ ही वो जो होती है मिस्कीर, वो इल्फ की तरफ मुड़ती, बोलती कि क्या मैं सही बोल रही हूँ हिल्फी। बोलती यस मास्टर, मुझे भी पता है कि हमारे जो मास्टर यानी यू जो है वो अभी जिंदा है। ऐसा बोलती क्या आप ऐसा कैसे कह सकते हो। ये बताती कि क्या आपको ये पता नहीं है कि हम लोग के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब यू और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि यू जो अभी भी जिंदा है। मिस्किर बोलती कि हाँ, और ये मुझे भी महसूस हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं उस जगह का जहाँ पे यू जो होता है मिस लूना को लेकर चला जाता है, उसके ऊपर बहुत सारा लाइटनिंग अटैक हो रहा होता है और वो वहाँ से भाग रहा होता है। वो बोलता है योर हाइनेस लूना प्लीज़ थोड़ी देर के शांत हो जाए, मेरे एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए प्लीज़ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। लेकिन लूना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसके पास कोई भी कपड़े नहीं होते और उसने यू के शर्ट को पहन रखा होता है, ओढ़ लिया होता है, और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो, तुम एक नंबर के ठरगी, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना। क्या तुम्हें पता है कि जब मैं जागी थी तो मैं पूरी की पूरी तरह नंगी थी, मतलब नेकेड थी, और तुम ठरकी सन क्या कर रहे थे, तुम अपना आधा पैंट था वो भी उतारने वाले थे। आखिर तुम इन सबको कैसे एक्सप्लेन करना चाहते हो, इस मतलब कि सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे। ये बोलता है आप सारी बातों को फिर से गलत समझ रही, पर आपको तो ये देखना चाहिए ना मैंने कपड़े पहने हुए थे, और ये रीज़न चूंकि मैं अपना कपड़ा उतार रहा था वो इसलिए क्योंकि जब मैं आपको वहाँ से उस लेक के नीचे से उठा के बाहर लाया था तो मेरे सारे कपड़े भीग गए थे, इसलिए मैं सबको सुखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लूना फिर से गुस्सा आ जाती, बोलती कि इन सब नॉनसेंस को बातें मत करो, मुझे पता है कि थोड़ी देर पहले मैं उस थर्ड फ्लोर ऑफ मेज में थी, अचानक से मैं इस लेक के अंदर कैसे आ जाऊँगी, तुम मुझे चुपचाप सही से बताओ। लेकिन अचानक से वो बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि उसे सारी बातें याद आने स्टार्ट हो जाती है कि कैसे उसने उस डेविल को रिलीज़ किया था, कैसे उसने रेजल के हाथ को काटा था। वो ये सब सोच रही होती, बोलती क्या मैंने उस डेविल को रिलीज़ कर दिया था और मैंने प्रिंस रेजल का हाथ को भी काट दिया था। मिस लूना थोड़ा सा सैड हो जाता, बोलती नहीं मुझे शुरू से ही सब ने यूज किया, बस मुझे पता नहीं था, लेकिन उस डेविल के मैजिक को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, उसने खुद मेरे ऊपर कंट्रोल किया। वो पावर ऑफ डेविल जो उसको कोई भी ह्यूमन यूज नहीं कर सकता, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बर्बाद हो चुकी हूँ, मैंने सबको काफ़ी ज़्यादा चोटिल मतलब घायल कर दिया है। वो रोना स्टार्ट कर देती, बोलती कि उस डेविल को मैंने रिलीज़ किया, जिसको रिलीज़ करने के बाद मैं सोच रही थी कि अपने एम्पायर को बचाऊंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने उस डेविल को रिलीज़ कर दिया, वो पूरी की पूरी वर्ल्ड को, दुनिया को तबाह कर देगा। फादर कीर सब कोई मेरी वजह से मर जाएंगे, सब मेरी वजह से मर जाएंगे। लेकिन यूज होता है लूना के पास आ जाता है, उसको पकड़ते हुए बोलता है कि कहाँ थोड़ी देर के शांत हो जा लूना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो डेविल जो है वो रिलीज नहीं हुआ और कोई भी अभी तक मरा नहीं है, और इन सब के बारे में तुम्हें खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मिस कीर बोलती अच्छा ठीक है, इसका मतलब वो डेविल जो है वो रिलीज नहीं हुआ और कोई भी नहीं मरा, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही वो मिस लूना को और समझाने की कोशिश करता है कि हाँ तुमने बस उस रेजल का हाथ काटा, उससे ज़्यादा तुमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए इस सारी प्रॉब्लम को अभी ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, और ये प्रॉब्लम कोई ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, तुम्हें खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। बोलती ये तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही वो शर्माते हुए बोलती है लेकिन फिर भी तुम मुझे इस तरह से कितनी देर तक होल्ड करके रखने वाले, मतलब यू ने उसको कंधे से पकड़ रखा रहता है, तो वो बोलती है कि तुम मुझे कब छोड़ोगे। यू ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, मतलब शर्माते हुए बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो। साथ ही वो उसको छोड़ देता है, लेकिन वो पीछे की तरफ हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर जो होता है फिर एक नीचे पड़े पत्थर से टकराता है और वो धड़ाम से करके मिस लूना के ऊपर फिर से गिर जाता है। मिस लूना भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा मतलब घबरा जाती है, बोलती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और वो चिल्ला के उसके ऊपर गाली देना स्टार्ट कर देती है। साथ ही वो नीचे गिरी होती है और यूज होता है उसके ऊपर गिरा हुआ होता है। वो बोलती है कि हाँ अब मुझे सही में ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक्सीडेंट था, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए यू के ऊपर फिर से अटैक कर देते, बोलते कि तुम बस कुछ बेकार सी बातें कर रहे हो, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी ठरकी लड़के। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट
कर देती है। साथ ही में नेक्स्ट सीन वापस ह्यूमन वर्ल्ड का दिखाते हैं। आयशा जो होती है वो फिर से बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यू अभी भी जिंदा है, और वो उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, मतलब वो कुछ ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। मिस्किल बोलती है हाँ मुझे भी कुछ ऐसा फील हो रहा है। और 6 जो हमारा ये एपिसोड होता है, ये एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जानता हूँ वीडियो बहुत दिनों के बाद आया, पर क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।